तो आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हमारे साथ भागवताचार्य जगन्नाथ दास जी गुरु जुड़ चुके हैं। जगन्नाथ दास जी वृंदावन मूलक पीठ से जुड़े हुए हैं एवं भारत में विभिन्न स्थानों पर इन्होंने भागवत कथा को करवाया। नमस्कार जगन्नाथ दास जी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो आज आप कृष्ण जन्माष्टमी जो मनाई जा रही है 12 अगस्त को, इसके विषय में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे अवसर दिया बोल रायपुर के साथ में जुड़ करके कुछ अपने विचार, कुछ अपनी बातें आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने के लिए। जी। भगवान के जन्म के विषय में कहा गया है कि नंद घर आनंद भयो। भगवान आनंद स्वरूप है। भगवान को सच्चिद आनंद कहा गया है और भगवान का जो नित्य स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो भगवान ने सारे भक्तों को आनंद देने के लिए, सारे भक्तों के अंदर में आनंद की धारा, उस रसधारा को प्रवाहित करने के लिए ब्रजभूमि में जन्म लिया। जन्म कहां लिया? मथुरा में कंस के कारागार में। पर कंस के कारागार में भगवान रहे नहीं। भगवान के जन्म होते ही कारागार के दरवाजे खुल गए, ताले खुल गए। द्वारपाल जो है वो मोह के कारण निंद्रा के अधीन हो गए और वसुदेव जी उनको सूपे में रख करके जमुना जी के पार लेकर के गए और नंद बाबा के घर में छोड़ करके आए। तो भगवान का जो जन्म हुआ वो भाद्रपद मास में हुआ। कृष्ण पक्ष था, रोहिणी नक्षत्र था, हर्षण योग था, वृष लग्न था, भव कारण था, बुधवार का दिन था वो, और अष्टमी तिथि थी और रात के समय ठीक 12 बजे भगवान का प्राकट्य हुआ है। जी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान भक्तों को आनंदित करने के लिए ही इस धराधाम पे पधारते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान असुरों का संहार करने आते हैं, दुष्टों का निग्रहण करने आते हैं, अधर्म को नाश करने के लिए आते हैं। ये सब तो कार्य भगवान के हैं, पर ये कार्य करने के लिए भगवान को पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं है। सही बात। जैसे एक किसी राजा को प्रत्यक्ष लड़ाई करने की जरूरत नहीं होती, राजा अपनी सेना भेज करके लड़ाई कर सकता है। सही है। देश का प्रधानमंत्री अपनी सेना को भेज करके युद्ध कर सकता है। तो भगवान भी अपने पार्षदों को भेज करके, अपने सेवकों को भेज करके ये सारे कार्य कर सकते हैं। तो भगवान स्वयं क्यों आते हैं? भगवान स्वयं इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे और आपकी जैसे जीव भगवान की जो लीलाएं इस पृथ्वी पर होती है, उन लीलाओं का स्मरण करके, उन लीलाओं का ध्यान करके, उन लीलाओं का चिंतन करके, उन लीलाओं का गान करके, उन लीलाओं का श्रवण करके, उन लीलाओं का स्मरण करके, उन लीलाओं का दर्शन करके इस जन्म मृत्यु के फंदे से बाहर निकल जाए, मुक्त हो जाए। भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, भक्तों को मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान ये सब लीलाएं करते हैं। भगवान के प्राकट्य का प्रमुख उद्देश्य यही है, भक्तों को सुख प्रदान करना, भक्तों को मुक्ति प्रदान करना, भक्तों को आनंद प्रदान करना। यही भगवान की अवतरण का मुख्य उद्देश्य है। बहुत बढ़िया आपने इसका हमें उदाहरण देते हुए इसे समझाया। अब इसके साथ कुछ लोगों में एक प्रश्न भी था, हमारे दर्शकों ने पूछा था कि ऐसा है कि जैसे कि कल 11 अगस्त था, कल भी कुछ लोगों ने जन्माष्टमी को मनाया, तो ऐसी क्या ये 2 तिथियां हैं या फिर मान के चले क्या ऐसा है कि विवाद है कि उनका जन्म कब हुआ? ऐसा 2 तिथियां अलग? तो मैंने आपको सब स्थितियां बताई, ज्योतिषी स्थितियां बताई कि रोहिणी नक्षत्र था, हर्षण योग था, वृष लग्न था, भव कारण था। ये सब तो स्थिर हैं। ये भगवान के जन्म के समय ही ये योग बनता है। परंतु होता क्या है कि जब हम तिथि के हिसाब से प्रतिवर्ष जब हम मनाने जाते हैं तो उसमें
तिथि स्थिर नहीं होती है, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक के एक ही तिथि हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं, कल 11 अगस्त को जो है वो मेरे पास में पंचांग रखा है। 11 अगस्त को सुबह 9:06 तक सप्तमी थी। सुबह 9:06 तक की सप्तमी की तिथि थी। तत्पश्चात अष्टमी तिथि लगी है। अब पार्थ मत के अनुसार जो रात्रि व्यापिनी अष्टमी होती है, जिस रात्र को रात्रि में अष्टमी की तिथि रहती है, उस रात्रि को प्रधान माना गया है स्मार्त मत के अनुसार। तो स्मार्त लोग जो है वो व्रत करने के लिए रात्रि व्यापिनी अष्टमी को प्रधान मानते हैं। तो इसलिए जिस दिन वो रात्रि व्यापिनी अष्टमी होगी उस दिन में वो उपास करेंगे, उस दिन में व्रत करेंगे। पर वैष्णव मत ऐसा है, वैष्णव मत ये कहता है कि उदय व्यापिनी तिथि जो है उसको माना जाता है, यानी सूर्योदय के समय में जो तिथि होती है उस तिथि को माना जाता है। 11 तारीख को सूर्योदय के समय सप्तमी थी, इसलिए वैष्णव मत के अनुसार उसे सप्तमी माना जाएगा। और 12 तारीख यानी आज सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि है, और 12 तारीख को अष्टमी तिथि जो है वो 11:15 तक के है, यानी लगभग आधे दिन को व्याप्त कर रही है अष्टमी। रोहिणी नक्षत्र तो पढ़ नहीं रहा है, ना 7 को पढ़ रहा है ना 8 को पढ़ रहा है। रोहिणी नक्षत्र जो है वो आपका नवमी के दिन पढ़ रहा है, नवमी के दिन यानी कल वो पढ़ रहा है। और तो वो भी जो कल तिथि है वही सर्वमान्य होगी? नहीं, सर्वमान्य ऐसा नहीं है। देखिए अलग अलग मत, अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय अपने अपने हिसाब से किसको प्राधान्य देना है, कोई रात्रि को प्राधान्य देता है, कोई दिन को प्राधान्य देता है। जिनके मत में रात्रि को प्राधान्य है वो उस रात्रि के पहले वाला जो दिन पड़ेगा, जैसे 29 तारीख यानी 11 तारीख की जो रात को है वो अष्टमी तिथि है, तो 11 तारीख के दिन में वो व्रत करेंगे, और 11 तारीख की रात को 12 बजे वो कृष्ण जन्म मना करके वो अपने व्रत का पारण करेंगे। परंतु वैष्णव मत वाले जो है वो 12 तारीख को सुबह, क्योंकि सूर्योदय के समय में अष्टमी तिथि है, तो 12 तारीख को वो दिन में व्रत करेंगे, और 12 तारीख को रात को जन्म करके रात को 12 बजे वो अपने व्रत का पारण करेंगे। इस प्रकार से ये माना गया। इसमें हमारे मतांतर हैं, बाकी आनंद में, उत्साह में, श्रद्धा में, भक्ति में, प्रेम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो मतलब आप प्रेम तो बता रहे हैं 11 तारीख को व्रत किया जाएगा, उतनी ही श्रद्धा, उतनी भक्ति, उतने ही प्रेम और उतने ही निष्ठा के साथ में 12 तारीख को भी व्रत किया जाएगा। तो जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि ऐसी तिथियों के अलग अलग मतों को प्रधानता दोनों को दी जाती है, ऐसा नहीं कि किसी एक मत को दी जाती है, तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो भारतीय जो समाज है वो अनेकता में एकता वाला समाज। देखिए हमारे यहाँ पे क्या है कि सबके मत का सम्मान किया गया है। सही बात। हमने कभी भी हठी या दुराग्रही होकर के कोई काम नहीं किया है। हमारे यहाँ पे आचार्य हुए, विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग तरीके से अपनी बात कही, और सारे आचार्यों का हमने सम्मान किया, चाहे वे वैष्णव आचार्य हो, चाहे वो शाक्त मत के आचार्य हो, चाहे शंकर मत के आचार्य हो, चाहे और किसी दूसरे मत के आचार्य हो। हमने संतों का, आचार्यों का हमेशा सम्मान किया है, और हमने सबकी बातों को प्रमाण माना है। परंतु काल के हिसाब से जो चीजें जरूरी होती है उस चीजों के लिए उस समय पे भगवान ही आचार्य के रूप में, भगवान ही संत के रूप में जन्म लेते हैं। जैसे मुगलों के समय में सिख धर्म में 10 गुरु हुए, वो समय की आवश्यकता थी उस समय में, क्योंकि हिंदू धर्म पर अत्याचार हो रहे थे। उन अत्याचारों से मुकाबला करने के लिए एक मार्शल रेस, एक योद्धा कौम को खड़ा करने की आवश्यकता थी, और उस समय की आवश्यकता को देखते हुए सिख गुरुओं ने वो मार्शल रेस को उत्पन्न किया, सिख पंथ को उत्पन्न किया, सिख कौम को उत्पन्न किया, और उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए काम किया। ऐसे अलग अलग समय पे अलग अलग आचार्य आए, अलग अलग गुरु आए, अलग अलग संत आए, सबके मत का हमने सम्मान किया है, सबके मत को हमने अपने अंदर में समावेश किया है,
इसलिए भारतीय समाज, भारतीय जनमानस सर्वसमावेशी है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि 11-12 तारीख की बात नहीं है। आप अपने अपने गुरु परंपरा के अनुसार, अपने अपने कुल परंपरा के अनुसार और अपने अपने आचार्य परंपरा के अनुसार जिस भी दिन जन्माष्टमी मनाना चाहे मना सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई आग्रह नहीं है, दुराग्रह नहीं है। आप स्वतंत्र हैं। आप अपने गुरु परंपरा के हिसाब से, आप अपने आचार्य परंपरा के हिसाब से, आप अपने मत पंथ संप्रदाय के हिसाब से जिस दिन भी आपको लगता है कि आज मनाना चाहिए, आप उसके हिसाब से मना सकते हैं। दोनों ही तिथियां सही है अपने अपने मत पंथ और संप्रदाय के हिसाब से। क्योंकि आपने गुरु परंपरा की बात की, तो इसमें एक प्रश्न और भी हमारे कुछ दर्शकों ने पूछा कि ये स्मार्त और ये वैष्णव, ये कौन लोग हैं? ये स्मार्त और वैष्णव कौन है? आदि शंकराचार्य को जो मानने वाले जो लोग हैं जी, वो स्मार्त कहला। आदि शंकराचार्य ने जो पूजा पद्धति दी, आदि शंकराचार्य भगवान ने जो मठ मंदिरों की स्थापना की, उनके निर्देशों में चलने वाले जो लोग हैं वो स्मार्त कहलाते हैं। और वैष्णव जो है, ये वैष्णव में 4 प्रमुख संप्रदाय हैं। अच्छा, वैष्णव में 4 प्रमुख संप्रदाय हैं। सबसे बड़ा संप्रदाय जो है वो रामानंदी संप्रदाय है, जिसमें मेरी भी दीक्षा हुई है। अच्छा। ये जगत रामानंदाचार्य ने काशी में रहते थे और ये सर्वसमावेशी संप्रदाय है। इसमें संत कबीर जी, धन्ना जाट जी, रैदास जी, पीपा जी, यानी हर प्रकार के, हर समाज के, हर तबके के व्यक्ति को जगत गुरु रामानंदाचार्य ने दीक्षित किया। अच्छा। 12 महाभागवत उनके शिष्य होकर के आए और समाज के निचले से निचले पायदान से लेकर के ऊंचे से ऊंचे पायदान तक के लोग उनके शिष्य बने। रैदास जी से लेकर के पीपा जी तक के, पीपा जी महाराजा थे पीपागढ़ के, उनसे लेकर के निचले से निचले पायदान का व्यक्ति से ऊंचे पायदान का व्यक्ति, सारे लोग उनके शिष्य बने थे। धन्ना जाट जी उनके शिष्य थे, अनंतानंदाचार्य जी उनके शिष्य थे, सुरसूर्यानंदाचार्य जी उनके शिष्य थे। उन्हीं की परंपरा में फिर बाद में आगे चल करके नाभा जी हुए, जिन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। उन्हीं के परंपरा में कली पावन अवतार तुलसीदास जी हुए, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तो रामानंदाचार्य संप्रदाय सबसे बड़ा संप्रदाय है वैष्णव में। ये राम भक्ति करने वाले संप्रदाय है। वैष्णव में कई संप्रदाय है जो राम की भक्ति करता है, वो रामानंद संप्रदाय है। बाकी के जो 3 संप्रदाय है वो कृष्ण भक्ति वाले। उसमें एक है निम्बार्क संप्रदाय, जो निम्बार्काचार्य जी ने जिसका स्थापना की थी, जगत गुरु निम्बार्काचार्य जी ने उसकी स्थापना की थी। दूसरा है विष्णु स्वामी या पुष्टि मार्गी संप्रदाय, जिस संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी या पुष्टि मार्गी, अच्छा, पुष्टि मार्गी, जिसकी स्थापना विष्णु स्वामी जी ने की थी और जिसमें आचार्य हुए जगत गुरु वल्लभाचार्य जी, जिनका प्राकट्य हमारे छत्तीसगढ़ के चंपारण में हुए। अच्छा, हमारे वल्लभाचार्य जी हमारे छत्तीसगढ़ के जी। और तीसरा जो संप्रदाय है वो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय कहलाता है, जिसके संस्थापक मध्वाचार्य जी थे और जिसके आचार्य बहुत बड़े हुए चैतन्य महाप्रभु, जो बंगाल के, इनको भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। बंगाल के जो सबसे बड़े संत थे चैतन्य महाप्रभु, ये गौड़ी वैष्णव संप्रदाय से थे। तो इस प्रकार से जी, इस्कॉन को इन्होंने ही चालू किया था। इस्कॉन तो बहुत बाद में स्थापित है। इस्कॉन तो बहुत बाद में स्थापित है। गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में 64 गौड़ी मठ है। अच्छा। उसमें से एक शाखा इस्कॉन की है, एक शाखा इस्कॉन की है। बाकी गौड़ी संप्रदाय बहुत विस्तृत है। बंगाल, बिहार, इवन बांग्लादेश, यहाँ पे भी गौड़ी संप्रदाय को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। वृंदावन में, राधा कुंड में, मथुरा में बहुत सारे लोग हैं जो गौड़ी संप्रदाय को मानते हैं। इस्कॉन को श्रेय इस चीज का जाता है कि इन्होंने विदेशों में इसका प्रचार किया। जो कृष्ण भक्ति है इसको विदेशों में पहुंचाने का श्रेय जो है, ये मैं इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी को देना चाहूंगा। और देना, मेरे देने से क्या होता है, उनको श्रेय है ही। वो उनकी जो तपस्या है और उनका जो उनकी निष्ठा है, मुश्किल से 150 रुपए लेकर के वो जहाज में बैठ करके अमेरिका में गए थे, वो भक्ति का आंदोलन खड़ा किया। ये ईश्वरीय शक्ति उनके पीछे कार्य कर रही थी। और
शायद भगवान कृष्ण चाहते होंगे कि कुछ अंग्रेज लोग भी हमारे भक्त बने, कुछ लीला हम अंग्रेजों के साथ भी करें, इसलिए हो सकता है कि वो अंग्रेजों को उन्होंने दीक्षित करने के लिए प्रभुपाद जी को वहां भेज दिया होगा। सही बात क्योंकि है, हमारे सही। बड़े लीला बिहारी है ना, कृष्ण जी हाँ जो है वो बड़े लीला बिहारी, उनकी लीला कोई जान नहीं सकता किस प्रकार की लीला वो करना चाहेंगे। जी। मेरा आपसे अंतिम प्रश्न यह है कि जैसे कि आप भागवताचार्य भी हैं और अनेकों भारत के अनेकों स्थानों पर आपने भागवत कथाएं की है जी और भगवान श्री कृष्ण के जीवन को आप बहुत निकटतम से जानते हैं, तो इसमें मेरा ये प्रश्न आपसे है कि ऐसा हमारे दर्शक क्या करें जिससे आज प्रभु श्री कृष्ण उनसे प्रसन्न हो जाए। भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्य मोक्षयाशामि मा शुचः। तुम सब चीजों को छोड़ करके मेरी शरणागति ग्रहण करो। बाकी सब मत मतांतर और क्या कहना चाहिए संप्रदायवाद के अंदर में उलझने के बजाय हमें अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। समर्पण बुद्धि से यदि हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो मुझे ये लगता है कि आपको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं, फिर वो आपकी चिंता करेंगे। प्रभु बस की केवल भक्ति। आपको करना है, पर समर्पण करना ही सबसे कठिन है, क्योंकि उसका एक सरल मार्ग ये है कि हम जो भी चीज करते हैं जीवन में, सुबह जी उठने से लेकर रात में सोते तक के, हम ये मान के चले कि हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, तो आपके अंदर में समर्पण की भावना अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। बढ़िया। अपने आप आपके अंदर में ईश्वर के समर्पण की भावना उत्पन्न हो जाएंगी। ये सोचिए कि मैं जो पूरा जीवन है मैंने आपको समर्पित कर दिया है, जो भी मैं कर रहा हूं ये आपकी पूजा ही समझ के कर रहा हूं। यद्यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभु तव आराधनम। भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी कहते हैं शिव मानस पूजा में कि जो जो काम मैं कर रहा हूं वो सब तुम्हारी आराधना ही है, सब तुम्हारी पूजा ही है। आप ये जी मान के चलेंगे तो आपका समर्पण भी पूरा होगा। और भगवान ने तो गीता जी में वचन दिया है कि जो मेरे समर्पित भक्त हैं उनका योगक्षेमम वहाम्यहम्, उनका योग और क्षेम, उनका सारी जवाबदारी मैं लेता हूं। अनन्यश्चिंतयन्तो मां ये जना परुपासते तेषा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरी शरणागति ग्रहण करता है उसकी सारी की सारी जवाबदारी मैं ग्रहण करता हूं। बस ये होना चाहिए कि शरणागति पूर्ण हो, शरणागति में कहीं कोई संदेह ना हो। सही बात। आपको संदेह नहीं होना चाहिए, वो आपको कभी भी नीचे झुकने नहीं देगा, नीचे देखने नहीं देगा, कहीं किसी के सामने में आपको गिरने नहीं देगा, वो हमेशा संभाल लेगा। उसका काम ही संभालना है, तो यदि जी आप जी। उसके ऊपर निर्भर है तो आपको संभालेगा। ये विश्वास आप अपने रखिए, और आप विश्वास रखेंगे तो आपके जीवन में वह अनुभूति भी अवश्य आएगी। ये एक और अंतिम प्रश्न मैंने आपको कहा था, पर एक और दर्शक ने मुझे एक प्रश्न पूछ लिया है कि जो लोग दही हांडी फोड़ते हैं, दही हांडी का कार्यक्रम करते हैं अभी आज इस बार कोरोना काल में, उनको क्या करना चाहिए? क्या घर में ही ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? देखिए, शासन के निर्देशों का जो भी पालन करते हुए जो भी चीज संभव हो सकती है, जी शासन भी हमारा ही है, और हमारे यहाँ पे क्या कहना चाहिए लोकतंत्र है, हमारी चुनी हुई सरकार है, और सरकार निश्चित तौर पे जनता के भलाई के लिए ही जो भी काम होता है वो करती है। शासन के सारे निर्देशों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि चीजों का उपयोग करते हुए जो भी कुछ करना संभव हो सकता है वो करिए। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एक चीज होती है कि जो शास्त्र का प्रमाण होता है, और एक चीज होती है लोक रीति होती है। अच्छा। शास्त्र कहता है जो चीज करना है वो आज्ञा है शास्त्र की, कि जैसे शास्त्र कहता है कि आपको जन्माष्टमी में उपवास करना चाहिए,
ये शास्त्र की आज्ञा है। हम्म। और दूसरा होता है लोक रीति। तो दही हांडी इत्यादि जो आयोजन है ये लोक रीति में आते हैं, लोग उन्होंने वो परंपरा चलाई हुई है। तो लोक रीति भी जो है वो अच्छा, मतलब आप कंपलसरी चाहे, नहीं, जी, ये कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, आप उसको अपने अच्छा। हिसाब से थोड़ा बहुत रूप स्वरूप परिवर्तित कर सकते हैं, तो छूट आपको होती है। जैसे होली है, होली जो है वो शास्त्र आज्ञा उसमें बहुत लिमिटेड है। शास्त्र अच्छा। आज्ञा ये है कि आप जो नया जो अन्न उत्पन्न होता है उसको होली में समर्पित करें, वो उसका एक स्वरूप यज्ञ के जैसा स्वरूप है उसका। पर हम जो अच्छा। होली जलाते हैं वो लकड़ियां लाते हैं और कचरा जमा करते हैं और उसको जलाते हैं, वो शास्त्र आज्ञा नहीं है, वो लोक रीति हो गई है, वो उस तरीके का ये हो गया है। तो हमको ये बहुत जरूरी है समझना कि क्या चीज शास्त्र सम्मत है और क्या चीज लोक रीति है। लोक रीति में कहीं थोड़ा बहुत मोल्डिंग करना हो, कहीं कम ज्यादा करना हो, आप कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु जहां पे आपको शास्त्र की आज्ञा है, और जो शास्त्र की आज्ञा है शास्त्र सम्मत यदि आप अपना जीवन करना चाहते हैं, क्योंकि शासनात् त्रायति इति शास्त्र, जिसके शासन में रह करके, जिसके अनुशासन में बंधने से व्यक्ति का परित्राण होता है, व्यक्ति का तारण होता है, व्यक्ति जी। इस भवसागर के पार हो जाता है, वो शास्त्र है। तो इसलिए शास्त्र आज्ञा हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। लोक रीति का पालन करना न कर पाना ये उतना, अलग। आप उसमें थोड़ा बहुत छूट दे सकते हैं। परंतु ये भी है कि हमारी धार्मिक भावनाएं होती है उसके साथ में जुड़ी हुई, और सही बात। धार्मिक भावनाओं का आदर होना चाहिए, चाहे शासन व्यवस्था हो, चाहे प्रशासन व्यवस्था हो, चाहे और कोई संस्थाएं हो और कोई तंत्र हो, सबके तरफ से, शासन की तरफ से भी व्यक्ति की, समाज की धार्मिक भावनाओं का आदर होना चाहिए। अब समय ऐसा है, विकट परिस्थिति चल रही है, इसको देखते हुए जो भी संभव हो सके हाँ जी। उस हिसाब से आयोजन करना चाहिए, क्योंकि ये आनंद का समय है, उत्साह का समय है। और यदि भारतीय समाज को लंबे समय तक के उत्सवों से दूर रखा जाएगा तो फिर हम्म। भारतीय समाज की भारतीयता कहीं ना कहीं जो है वो अपना रंग दिखाना चालू कर देगी, ऐसा मुझे लगता जी जी। तो जगन्नाथ दास जी ने हमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया, हमें बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के स्नान ध्यान करके पूजा करेंगे, उनके शरणागति जाएंगे, तो भगवान हमारे ऐसा करने से खुश हो जाएंगे एवं हमें जो है सफलता या फिर जो भी अपने यश प्रदान कर सकते हैं। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, और है। जय बोल रहा है तो देखते रहिए, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय जगन्नाथ जय। और जय श्री कृष्ण।